45 साल का राजनीतिक करियर रहा है, आज तक किसी भी मेरे विरोधी तक ने मुझ पर इस तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगाया जो कि मेरे कांग्रेस की बहन ने मेरे ऊपर लगाया है। उसके लिए मुझे आप लोगों को आमंत्रित करना पड़ा। सबसे पहली बात कि फरहान नईम जी हमारे मरहूम नईम अख्तर साहब की पत्नी थी, जो 11 साल पहले लखनऊ में ही एक्सपायर हुए थे। उसके बाद वो 1 आध साल यहाँ पर रही, उसके बाद वो यहाँ से चली गई, क्योंकि मेरा नईम अख्तर के जाने के बाद उनसे मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा, ना पारिवारिक संबंध था। वो आती जाती नहीं यहाँ पर उनका, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में उनका कभी भी योगदान नहीं रहा। आती थी, लोगों से मिलती थी, लेकिन जो उनके परिवार के लोग मिडौली के रहने वाले हैं, उनसे मैंने जब पूछा था कि मैंने कहा भाभी आती जाती हैं, बोले नहीं, वो तो सारी प्रॉपर्टी बेच के और वहाँ रह रही हैं रामपुर में, और नोएडा में उन्होंने अपना निवास बना दिया, जो उनकी जानकारी थी। खैर 2015 में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य बनी उसावा क्षेत्र। तब से वो 2020 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रही। मेरा कभी उनसे कोई मनमुटाव नहीं रहा, न कभी मेरा कोई उनसे मतभेद रहा, न मनभेद रहा। लेकिन अचानक उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनको पार्टी हाईकमान ने टिकट दिया, और टिकट भी मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा निश्चित रूप से उनको मरहूम नईम अख्तर साहब की पत्नी है, मेरी भाभी समान है, मेरी माँ के समान है, मेरी बहन के बराबर हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। ये हाईकमान से अचानक मुझे कल जब मैं यहाँ पर नॉमिनेशन करा रहा था, मुझे पत्रकार बंधुओं का फ़ोन आया कि फरहान नईम जी आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए और कांग्रेस सिंबल से लड़ने का इनकार कर रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको विरोधी पार्टियों ने किसी तरीके से भ्रमित करके, भाई उनको अगर कोई शिकायत थी कांग्रेस के पार्टी के फोरम पे जाना चाहिए था, कि ओमकार सिंह ने हमारे अध्यक्ष से कहना चाहिए था, हमारे प्रभारी से कहना चाहिए था, कि पार्टी फोरम पे जाके मेरे बारे में कहना चाहिए था कि भाई ये ओमकार सिंह ने मेरे बारे में अश्लील टिप्पणी की या मैं अश्लील भाषा का उपयोग किया। मेरा भगवान गवाह है, मेरे जीवन में मैंने कभी किसी माँ बहन के बारे में, विरोधी से विरोधी, आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हो, मैंने किसी के बारे में भी कभी अभद्र टिप्पणी न मन से की न पब्लिकली की, ना किसी विरोधी ने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मुझे बहुत दुख भी हुआ कि इस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया बगैर प्रमाण। वो भाई अगर उनका कोई प्रमाण होता, आजकल के ज़माने में वीडियो है, ऑडियो है, अगर मैंने उनके किसी मित्र से या किसी मिलने वाले से फ़ोन पे उनके बारे में टिप्पणी की होती, तो निश्चित रूप से वो अपना ऑडियो जारी कर सकते कि हाँ, जो ओमकार सिंह ने कहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो राजनीतिक मेरे जीवन में जो पहली बार ये आरोप लगा है, जिसके लिए मुझे अत्यंत दुख हुआ उनके प्रति भी, और उन्होंने पार्टी और संगठन दोनों की छवि खराब करने की कोशिश की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के दबाव में आकर उन्होंने किया, क्योंकि मेरे बारे में आज तक किसी भी विरोधी से विरोधी आदमी ने भी मेरे बारे में इस तरीके का आरोप कभी नहीं लगाया, न धन का, न दलाली का, न अश्लील टिप्पणी का। मेरे साथ हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, ये प्रज्ञा यशोदा जी हैं, ये हमारे कांग्रेस की कैंडिडेट है। इनका टिकट सबसे पहली लिस्ट में जारी हुआ। प्रज्ञा यशोदा जी 112 से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। रजनी सिंह हैं, उनका भी टिकट जारी हुआ पहली लिस्ट में। अगर ये महिलाएं भी मेरे साथ काम करती हैं, ये तो संगठन में भी हैं, संगठन में मेरे साथ काम करती हैं, तो संगठन में कभी ना भी कहीं ना कहीं तो मतभेद होता है। तो कभी भी हो सकता है मैं कभी नाराज़ हुआ हूँ अपने महिला पदाधिकारी में, लेकिन कभी भी इस तरीके के नहीं। एक तरीके जिस तरीके से बाप अपनी बेटी पर नाराज़ होता है, जिस तरीके से भाई अपनी बहन पर नाराज़ हो सकता है, वो दायित्व तो मेरा है, वो मैंने पूरा किया होगा इन लोगों के साथ भी। लेकिन कभी भी किसी माँ बहन के बारे में मैं समझता हूँ कि मैंने कभी कोई असली टिप्पणी भूल से भी नहीं की। लेकिन मेरी जो अपनी सूचनाएँ हैं उनके आधार पर, प्रमाणित साहब से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी सूचनाओं के आधार पर कह रहा हूँ कि उनका टिकट वापस करने का एक मकसद था कि
उनके परिवार, जो नईम अख्तर का परिवार है मिरौली में जो लोग रहते हैं, वही उनके बहुत खिलाफ है। क्योंकि नईम अख्तर साहब के जाने के बाद उन्होंने यहाँ की प्रॉपर्टी बेची, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मुझे सूत्रों से पता लगा है कि उस प्रॉपर्टी में वो फिर प्रॉपर्टी भी बेच दी जो नईम अख्तर के अख्तियार में नहीं थी। उसका केस और मुकदमा चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस आधार पे वो यहाँ को अपने आप को रहने वाला बताती हैं कि मेरा यहाँ पे ससुराल है इसलिए मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे सूत्रों के अनुसार, हालांकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू रहा होगा कि उन्होंने कहा होगा, उन्होंने खबर करवाई होगी, उन्होंने कहा होगा कि हम आपका चुनाव लड़ाने के लिए या आपके प्रस्तावक अनुमोदक बनने के लिए हम सहमत नहीं हैं। जब कहीं ना कहीं घर से आदमी को लगता है कि मेरे ससुराल वाले ही मुझको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मुझे मिलेगा तो आप भी वो जान सकती है। लेकिन मेरा जहाँ तक वो है, यहाँ पे कुछ हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पार्टी जिलाध्यक्ष ना रहे, जिनका कि टच दूसरी पार्टियों से रहता है। और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, प्रियंका जी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिन लोगों के नाम गए थे सबसे इंटरव्यू लिया, उसके बाद मुझे नियुक्त किया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैं किसी का, क्योंकि कोई बात प्रमाण के साथ कहनी चाहिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पार्टी के भी कुछ ना कुछ लोग हैं जो उनको भ्रमित किया है, और भ्रमित करने के बाद उनसे ये काम करवाया। क्योंकि वो ये काम तो चुनाव नॉमिनेशन करने के बाद भी कर सकती थी, तो वो ये काम तो नॉमिनेशन फाइल करती उसके बाद कर सकती थी। मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको इतना अक्षम बना दिया कि वो मेरे पास मुझे फ़ोन करती, मेरी भाभी के समान थी, मेरी बहन के बराबर थी, माँ के बराबर थी, मुझे फ़ोन करती, मैं उनका नॉमिनेशन करा था, कैसे करा था। जब मेरी पार्टी के कैंडिडेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई मेरा मतभेद नहीं, कोई मेरा मतभेद नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको भ्रमित कर दिया गया कि आप बिल्कुल अक्षम हो, जिलाध्यक्ष आपको बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेगा। एक बार भी फ़ोन नहीं किया, एक फ़ोन कॉल नहीं है, आप उस पर निकलवा के लिए मेरे फ़ोन कॉल पे एक फ़ोन कॉल नहीं है। अगर वो ये भी फॉर्म दे के आई थी तो उनको पहला करके देखा कि भैया मुझे ये भी फॉर्म दे के आ रहे हैं, मेरे नॉमिनेशन की व्यवस्था करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के जो प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी बताइए विधानसभा के लिए घोषित किया गया, बताइए पूरी जनपद के लिए घोषित किया गया, उनसे जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो सहमत नहीं है। देखिए, बात सब ये होती है ना कि एक ही जगह से कई लोग टिकट मांगते, इसी से कई लोग टिकट मांग रहे थे। मेरा प्रयास जिले का संगठन का मुखिया होता है, उसका प्रयास ये होता है कि जब टिकट मांगने से पहले तो आप आपस में खूब अपना कंपटीशन दिखाओ, लेकिन जब टिकट हो जाए तो उसके बाद आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये मेरा प्रयास होना चाहिए। आज अगर मिसेज इनका अंकित का टिकट हुआ है तो मेरा प्रयास ये है कि जो 12 कैंडिडेट थे मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की प्रयास करूंगा। हालांकि उनको लगता है कि ये गलत आ गए, उनको लगता है कि कुछ कार्यकर्ताओं लगता है ये गलत आ गए, तो मेरा प्रयास, संगठन के अध्यक्ष का, मुखिया का प्रयास ये होना चाहिए, मेरा प्रयास होता भी यही है कि मैं कैसे तरीके से सब लोगों को बिठा के एक कैंडिडेट को चुना। तो आरोप लगाने के बाद क्या आपकी फरारी से बात हुई इस डैमेज कंट्रोल को करने के बारे में? अच्छा, जब इतना गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया अग्रवाल साहब, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इतना गंभीर आरोप मेरे विरोधी से विरोधी ने आज तक मुझ पर नहीं लगाया। आप पत्रकार भाई भी मेरे साथ 10-20 साल से जुड़े हो, मेरे किसी विरोधी ने भी मेरे ऊपर नहीं लगाया। वो आपके घर पर मैंने बाहर ला गया कि बरबरिया तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मैंने नारे लगाए, लेकिन कभी भी मुझ पर व्यक्तिगत आरोप, इस तरीके का आरोप मेरे जीवन के राजनीतिक करियर में कभी वो आपके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कह रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं करूंगा, वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने ये कह रहे हैं मेरे पास साक्ष्य है, आवश्यकता हो तो मैं साक्ष्य नहीं, साक्ष्य देना चाहिए, मैं तो चैलेंज करता हूँ। वो तो खुद ही ये कह रहे हैं कि आवश्यकता हो तो हम साक्ष्य देंगे। साक्ष्य देंगे, वो तो मीडिया को देंगे। सबसे पहले मीडिया को देना चाहिए था। आरोप ये लगाया कि आप जो है मुस्लिमों के विरोधी हैं, आपने मुस्लिम विरोधी महिला तक कह दिया उन्हें। शायद भाई, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का तालिब इल्म रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का मेरा अलीगढ़ का कल्चर है, और मेरे साथ ये आतिफ साहब बैठे हैं। आतिफ साहब 2017 में कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, इनके साथ हकतलफी हुई और उनका टिकट काट के प्रेमपाल यादव को दिया गया। और उसके बावजूद ये मेरे इतने करीब रहे, ये पार्टी छोड़ के जा सकते थे,
लेकिन मेरे व्यक्तिगत और कांग्रेस के संबंधों में इन्होंने कांग्रेस का झंडा उठाए रखा तातागंज में। और आज भी आतिफ भाई गवाह हैं, बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि आतिफ भाई के लिए टिकट के लिए और भी लोग कुछ पहुंच गए थे। इनके लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़ी कि ये संगठन के व्यक्ति, इनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि ये टिकाऊ व्यक्ति हैं। जिताऊ नहीं है लेकिन टिकाऊ भी है। पहले तो जिताऊ है, अगर जिताऊ भी नहीं है टिकाऊ तो है ही है।